लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो की थी, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोकेन्स में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लिखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आज हमने कवर कर लेना है। हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है वो लिख ली थी, कर ली थी उनमें। अब हमने करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म करना है, जिसमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म है। सो राइट डाउन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये न्यूक्लियोफिलिक के बीच में ही आता है, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है उनका मैकेनिज्म क्या है हमने वो करना है। सो इट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें दो तरह के मैकेनिज्म्स आते हैं, वन इज SN1 and another is SN2, right? SN1 stands for substitution nucleophilic, वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूल, लिख लो आप, substitution nucleophilic unimolecule, and SN2 is substitution nucleophilic bimolecular reaction. राइट, तो पहले हम SN1 रिएक्शन है वो स्टडी करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। SN1 बाय नेम हमें पता चल गया कि जो ये रिएक्शंस हैं ये यूनिमॉलिक्यूलर हैं, राइट? इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस हैं ये कार्बोकटायन बनाएंगे, कार्बोकटायंस एंड कार्बोअनाइंस, याद है? कार्बन which contain a positive charge और कार्बोकटायन, कार्बन when a negative charge, कार्बन anion, right? तो यहाँ पे write down the heading formation of कार्बोकटायन write down the reaction CH3CH2Br। तो यहाँ पे क्या होगा, partial positive charge that is contained by the CH3 CH2 positive, right? and जो Br होगा substitute हो गया तो ये negative। ये जो रिएक्शन है दैट इज अ स्लो स्टेप। ठीक है, अगर यही जो प्रोडक्ट है व्हेन इट गोज विद द हाइड्रोक्साइड, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल के साथ जाए हम, when it substitute with the any nucleophile, that is OH negative is a nucleophile, so it gives CH3CH2OH, which is ethanol, and it is the fast step reaction, right? अभी हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे एंड ऑर्डर बताएंगे। प्रोडक्ट इज वन, तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। वैसे भी जो SN1 होता है तो वन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर, तो वहां से भी हम पता कर सकते हैं कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट लिखेंगे CH3CH2Br। ठीक है, जो रिएक्टेंट साइड आया है रिएक्टेंट लिखेंगे, ठीक है। देन ये जो फॉलो करेगी वो फर्स्ट ऑर्डर करेगी, तो मैंने अभी आपको हिंट बता ही दिया कि SN1 से आप फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते हो, वहां से पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो
यहाँ पे मैं आर आर लिख रही हूँ, आर मीन्स CH3, ठीक है, वहां पे स्पेस कम है इसीलिए आर इज CH3 विच इज अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव, राइट। तो ये हमारे पास टर्शरी 3 डिग्री बोल सकते हो, टर्शरी कार्बोकटाइन है, देन CH3 आर लिखना, आर लिख लो, तो इट इज पॉजिटिव, so it is secondary carbocation and primary carbocation। तो यहाँ पे जो टर्शरी कार्बोकटाइन है, आप बताना क्या है यहाँ पे कि इट इज मोर स्टेबल, राइट, MS लिख रही हूँ, इट इज मोर स्टेबल एंड सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होगा, एंड लीस्ट स्टेबल कौन सा है, प्राइमरी, इट इज अ लीस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। तो ऐसे आपको वेरिएशन है वो बताना आ सकता है, ठीक है। तो जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ओके। जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन है वो इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो जो टर्शरी है अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन, ये इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इजीली अंडरगो करेगी, ठीक है। आई रिपीट कि अल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, ठीक है। सो नेक्स्ट, after that it is SN2 mechanism। SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो सेकेंड ऑर्डर होगा, राइट। तो ये जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन पहले तो, इन सेकेंड इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, राइट। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, सॉरी नॉट अ 2 स्टेप, इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन, वो 2 स्टेप थी SN1। CH3 CH2Cl, यहाँ पे मतलब OH ग्रुप है वो लगा हुआ है। What will be the product formed here? CH3 CH2Cl and ये OH है, that is substitute here, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, 2 रिएक्टेंट्स है हमारे पास, ठीक है, CH3 CH2Cl, another is OH negative, so it is SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। वो फर्स्ट ऑर्डर थी, ये सेकेंड ऑर्डर है। तो इस तरीके से आप इनके बीच में डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो बिटवीन SN1 एंड SN2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसकी उससे ऑपोजिट हो गई, देखो कैसे ऑपोजिट होगी, यहाँ पे जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है वो होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्राइमरी थे, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, राइट। यहाँ पे जो प्राइमरी होगा वो मोर स्टेबल होगा, सेकेंडरी कम एंड टर्शरी होगा वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स आते हैं उतनी ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी है वो ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 ये अल्काइल है, ये अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ठीक है। ये आपस में जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये इसको
रिएक्ट होने से रोकेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, OH ने आके अटैच होना है, तो जब OH अटैच होगा तो ये एक दूसरे को टर्न ऑफ करेंगे कि हाँ यहाँ पे अटैच हो, यहाँ पे अटैच हो, दैट इज वाई यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस है जो वो आ जाती है, ठीक है, बिटवीन द बॉन्ड्स, जहां जहां पे ये सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो, जैसे कि इसको मैं आपको समझाती हूँ, आपको भी एक्चुअली हम तो ऑनलाइन है तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना हैंड लो, ठीक है, या फिर आप अपने हैंड की जो मिरर इमेज है वो आप मिरर में देख रहे हो, अपने हैंड की जो इमेज है वो मिरर में देख रहे हो, ठीक है। तो जब आप अपने हैंड को रोटेट करोगे एट 180 डिग्री, ठीक है, जैसे एक हाथ के ऊपर दूसरी हथेली अगर आप रखो, जैसे जैसे आप प्रसाद लेते हो, है ना, प्रसाद लेते हो आप, दो हाथ, एक हाथ एक दूसरे हाथ के नीचे रखते हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे, आपके जो थंब है वो दोनों ऑपोजिट हो गए, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आंसर मी। हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? तो मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताओ, आंसर तो करो, क्या बोला मैंने, समझ आया? मनप्रीत आवाज नहीं आ रही है? आई एम सेइंग कि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब आप एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रखते हो, एंड उस टाइम पे क्या होता है, 180 डिग्री आप रिवर्स करते हो और वो चीज बिल्कुल भी सिमिलर उसके ऊपर नहीं आती, जैसे आपका हैंड है, ठीक है, एक हैंड है और दूसरा हैंड आप उस हैंड के ऊपर लेके आ रहे हो। मैंने एक एग्जांपल दी कि जब आप प्रसाद लेते हो मंदिर गुरुद्वारे में, आप प्रसाद लेते हो तो आप दो हाथ ऐसे करते हो ना, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हो, तो सिमिलरली उन्हीं दो हाथों को एक दूसरे के ऊपर जब आप रखोगे तो आपको जो थंब है वो ऑल्टरनेट हो गए एक दूसरे से। जब आप हाथ जोड़ते हो किसी को, नमस्ते सत श्री अकाल करते हो, तो आपके हाथ जुड़ जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, है ना, एक हर एक फिंगर एक दूसरे के सिमिलर है। दूसरी जब आप उसको उल्टा कर दो एक हाथ को, तो अंगूठा दूसरी तरफ चला गया, थंब चेंज हो गए, थंब डायरेक्शन है, लिटिल फिंगर के ऊपर फर्स्ट फिंगर आ गई। बोलो यस और नो, समझ रहे हो या नहीं? तो इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव पोलराइजेशन बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। बाकी बताओ आप, मनप्रीत समझ आया? अर्श, मनप्रीत, प्रमिल? मनप्रीत क्लास में नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमने लाइट को यूज करना है कि हमारे पास एक प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है जो कि लेफ्ट या राइट को रोटेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट हम उसको बोलेंगे। अब जैसे लाइट आपको पता है वो ट्रैवल करती है इन ऑल द डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ड्रॉ करोगे कि आपके पास एक लाइट है, ठीक है, दैट इज ट्रैवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन लाइक दिस। ये आपने लाइट सोर्स ड्रॉ किया, ठीक है, ये हर डायरेक्शन में लाइट है वो जा रही है, ठीक है। देन हमने एक निकोल प्रिज्म लिया,
निकोल प्रिज्म में से क्या करेंगे, जो लाइट है वो पास करेगी, बट लाइट निकोल प्रिज्म में से सिर्फ एक सिंगल लाइट रे ऑफ लाइट है वो ही पास करेगी, उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, या तो वो जो लाइट है वो रोटेट करेगी टुवर्ड्स द राइट, या वो रोटेट करेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, ये जो लाइट है या तो वो इस तरीके से आएगी या वो इस तरीके से आएगी, टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलेंगे कि ये ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर इमेजेस को सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, दो तरीके के आएंगे, अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी पढ़ेंगे, सुपर इम्पोजेबल भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर तो ये जो लाइट है इफ इट रोटेट टुवर्ड्स लाइट, राइट की तरफ जाएगी, राइट डायरेक्शन में जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको बोलेंगे लेव्यो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेव्यो रोटेटरी। ओके, ये वर्ड्स को याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ध्यान से सुनना, उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो आप बताना। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक सब्सटेंस को 180 डिग्री पर रोटेट करें तो वो इमेज बिल्कुल उसके ऊपर है वो नहीं आएगी। ठीक है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे उसको। जैसे कि आपको मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी कि जैसे कि ई है, ठीक है, मान लो ई है, ई को आप क्या करो, रोटेट कर दो, उल्टा कर दो, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ये बनेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ठीक है, के है, के वर्ड को आप मिरर में दिखाओ तो ये इस तरीके से दिखेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हुआ, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, कि एक ऐसे बना दिया हमने और जो दूसरा होगा वो भी इसके ऊपर आ जाएगा, नो, अगर आएगा तो वो सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं, वो भी बताती हूँ, पर ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, आप बोल सकते हो अनसिमेट्रिकल होती हैं जब हमने इनको 180 डिग्री पे रोटेट किया। राइट, अब मैं आपको बताती हूँ सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल जैसे कि वो हो जाएंगी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, एंड इट इज सुपर इम्पोजेबल। मीन्स के जैसे आपने ए अल्फाबेट लिखा, मिरर में भी वो ए ही दिखेगा। ठीक है, अगर आपने एच लिखा तो वो मिरर में भी एच ही दिखेगा। दैट काइंड ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड एज अ सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, और ये होती हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप बोलोगे इसका केमिस्ट्री में क्या काम है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमने इनको करना है स्ट्रक्चर्स के लिए। हम ब्यूटेनॉल बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे, प्रोपेनॉल बनाएंगे, हम देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर जब हम मिरर में दिखाते हैं, ठीक है, वो इम्पोजेबल है या वो सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, वो चीज हमने दिखानी है, बट उससे पहले मैंने आपको इसलिए ये चीज समझाई है कि सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल होते क्या हैं।
ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जो, कीप इन योर माइंड, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होंगे वो सुपर इम्पोजेबल होंगे, और उसको सिमेट्रिकल भी बोलेंगे, मतलब ए और एच वाले ये सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, जैसे कि वन मोर एग्जांपल, हमने यहाँ पे कप बनाया, आप उसको मिरर में दिखाओ वो आपको सेम दिखेगा। तो इस टाइम पे ये जो कप है दैट इज अ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड सिमेट्रिकल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कप पे एक डंडी लगा दूं इसके, तो ये इस तरफ दिखेगा। अब अगर इसको इसके ऊपर उठा के मैं रखूं, ठीक है, दूसरे को मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो इसकी इस तरफ आ गई डंडी, तो ये क्या हो गया, ये बन गया नॉन सुपर इम्पोजेबल विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। अंडरस्टूड? राइट, अब हम इनको स्ट्रक्चर्स के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास एक, इससे पहले एक वर्ड टर्म आपको और बता दूं, दैट कायरल कार्बन एटम कौन सा होता है, कायरल कार्बन एटम, लिख लो इसको नोटबुक पे। कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम है जिसके पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो एक टाइम पे लगे हुए हैं वो सारे डिफरेंट हो। Cl है, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दें, अल्काइल है या फिर फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी है, मतलब कार्बन के साथ जो अटैच हो वो सिमिलर ना हो, वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि ये कायरल कार्बन है। और जो कायरल कार्बन होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कि वो नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा। ठीक है, मान लो मुझे इसकी एक मिरर इमेज दिखानी है, तो क्या हो जाएगा कि जो Cl है वो इधर चला जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, H एंड ये तो सेम रह जाएंगे। ऐसे ही होते हैं। आप मिरर में अपने हैंड्स को ऐसे वाइड करके खड़े हो जाओ, जैसे कि, ठीक है, आपको ऐसे, आप ऐसे हाथ खोल के खड़े हो जाओ, तो क्या होगा, अगर राइट हैंड में आपके पास पेन है, लेफ्ट हैंड में आपके पास नोटबुक है, तो क्या हो जाएगा, मिरर में आपको ऑपोजिट दिखेगा, पेन की जगह नोटबुक आ जाएगी, नोटबुक की जगह पेन आ जाएगा। तो वो क्या हुआ, कायरल कार्बन है। ठीक है, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, अगर इसी चीज में देखो ये हो, दोनों हैंड्स में आपके पास पेन हो या दोनों हैंड्स में नोटबुक हो, सिमिलर नोटबुक, एक ही जैसी नोटबुक है, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ पेन है, या फिर, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन जाएगी, और विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सॉरी, सुपर इम्पोजिबल बन जाएगी विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इज ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन वाली ऑप्टिकली एक्टिव, एंड ऑप्टिकली सुपर इम्पोजिबल वाली इनएक्टिव बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं आपको एक और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, देखो ये आप नोट कर लिया कारल वाला। नाउ देखो ब्यूटेन 2 ओल है, तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर है CH3 CH CH2 CH3 OH, राइट। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कायरल क्यों है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप अलग है, यहाँ भी अलग है, और यहाँ भी, और यहाँ पे एक H लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर शो करते हैं। आप इसको पहले अपने नोटबुक पे नोट कर लो, मैं इसको क्लियर करूंगी, देन मैं आपको इसकी मिरर इमेजेस शो करूंगी। अब देखो मैं अभी आपको कैसे यहाँ पे शो तो नहीं कर सकती हूँ, मतलब आपको पता है 3D स्ट्रक्चर है कोई किसी का, कैसे दिखेगा, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, एक ऊपर को H हो गया, एक नीचे को OH हो गया, एक आउटवर्ड्स होगी कोई भी चीज, CH2 आउटवर्ड्स है ये। ठीक है, एक चीज बैक एंड पे दिखेगी आपको।
3D में ऐसी इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर को देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे शो करेंगे उसी स्ट्रक्चर को। जैसे ये कार्बन है, इसको मैं बोल्ड लाइन से स्टार्ट शो कर रही हूँ, CH2 CH3, एंड यहाँ पे ये लाइन जो बनाई है ये मैंने फ्रंट पे आया, ये वाला मिथाइल ग्रुप फ्रंट पे आया, ये बैक पे आया, पीछे चला गया 3D स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये टॉप पे है H एंड ये OH डाउन पे है। ठीक है, बोल्ड लाइन से जो शो किया वो बैक एंड पे है। इसकी अब मिरर इमेज बनानी है। क्या हो जाएगा देखो, जो बैक पे होगा वो आगे आ जाएगा, जो आगे होगा वो बैक पे चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर बना। दिस इज द image for mirror image for butane 2O OH and it is CH2 CH3, राइट? अंडरस्टूड, समझ आया? तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि देखो ये दोनों ने पोजीशंस चेंज कर ली, सो इट इज बेसिकली द सुपर इम्पोजिबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल, बताओ? It is non-superimposable and optically active या inactive? Active. Okay. Any doubt? अब जैसे एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोपेन 2-ol CH3 CH CH3 OH। ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो वही बात होगी, दोनों हाथों में पेन है, जिधर मर्जी बना दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 एंड दिस इज OH, राइट? ये होगी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इट इज सुपर इम्पोजिबल। आपको स्ट्रक्चर देख के पूछा जा सकता है कि बताइए दिस इज सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो आपको ये चीज पूरी पूछी जाएगी स्ट्रक्चर देख के। ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, ठीक है, कायरल कार्बन एटम कौन सा है इसमें से, इस तरीके से। तो ये कार्बन कायरल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके दो फंक्शनल है वो सेम है, अल्काइल ग्रुप सिमिलर है। यहां तक कोई डाउट? एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं अपलोड कर दूंगी, एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, फिर मैं आपकी जो क्लास है वो दोबारा लेती हूँ। ठीक है, एक बार देख लेना, उसके बाद ना समझ आए तो फिर बताना।